एक टॉपिक बड़ा न्यूज में चल रहा है, वैसे तो बहुत ट्रेडिशनल टॉपिक है, बट हमारे वाइस प्रेसिडेंट और कई सारे एमपीज हैं इस पे बात कर रहे हैं कि जजेस बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं, अथॉरिटेरियन हो गए हैं। जुडिशियल पार्लियामेंट, देयर सुपर पार्लियामेंट, कह रहे हैं कि जुडिशरी सुपर पार्लियामेंट हो गई है। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अभी प्राइम वाइस प्रेसिडेंट तो इसके पीछे पड़े हैं, पार्लियामेंट वो कहते हैं सुप्रीम है। कॉन्टेक्स्ट क्या है जो हमने पिछले वीक समझा था, है ना, पिछले सेशन में समझा था। देखिए हर टॉपिक इंटरलिंक्ड है, पॉलिटी के स्पेशली टॉपिक इंटरलिंक्ड है, आईआर के भी टॉपिक इंटरलिंक्ड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड अ फ्यू ऑफ द टॉपिक्स। तो हमने जो समझा था कि गवर्नर का टॉपिक था, गवर्नर को उन्होंने कहा कि आप पॉकेट वीटो नहीं कर सकते, फिर उन्होंने कहा प्रेसिडेंट को भी कहा कि भैया पॉकेट वीटो नहीं रख सकते, प्रेसिडेंट को जो मैटर रिफर होता है उसको उन्होंने कहा 3 महीने में आप उसको दीजिए, गवर्नर को कहा आप 1 महीने में दीजिए। बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, क्योंकि कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले कभी इन लोगों पे इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए। तो इन्हीं सबको देखते हुए वाइस प्रेसिडेंट का कमेंट आ रहा है। थोड़ा सा मैं बेसिक समझाना चाहता हूं, वेरी बेसिक, एंड देन विल फिनिश द सेशन। एक हैंड पे हमारे है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। कोई बता सकता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी किस कंट्री का कॉन्सेप्ट है? एनीवन, वेरी क्विकली। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी आपने वर्ड कहीं सुना है? एनीवन? पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कोई बताएगा? नॉट हर्ड, ओके, समझा देता हूं। चलिए, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का आइडिया क्या है? नाम से ही क्लियर है, पार्लियामेंट सोवरेन है, मतलब पार्लियामेंट के अबव एंड बियॉन्ड कोई नहीं है, नोबडी इज अबव एंड बियॉन्ड पार्लियामेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री। हम एक सोवरेन कंट्री हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी अदर पर्सन टू मेक आवर डिसीजंस, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी कहने का मतलब यह है दैट पार्लियामेंट इज द अल्टीमेट इंस्टीट्यूशन, देयर इज नो वन अबव पार्लियामेंट। So it is used in the context of the United Kingdom or England. ठीक है, वो कहता है यहां पे चूंकि देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक, तो पार्लियामेंट जो कह देती है वो लॉ बन जाता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही लॉ है। पार्लियामेंट इज सुप्रीम इंस्टीट्यूशन। जुडिशरी वहां पे रिव्यू तो करती है, पर पार्लियामेंट देख सकती है, पर पार्लियामेंट को काट नहीं सकती। सो वट एवर द पार्लियामेंट सेज एंड पार्लियामेंट डज इज द पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। वहां पे पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है इन द यूके। दैट मीन्स द पार्लियामेंट इज अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन द यूके। ठीक, नाउ द सेकंड टर्म, एक स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम का सेकंड एंड है जुडिशियल सुप्रीमेसी। दैट इज द जुडिशरी इज सुप्रीम। ये टर्म मेजरली यूज होता है यूएसए के कंटेक्स्ट में, जहां पे जुडिशरी को काफी हाई पावर है कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू करने की, फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, राइट। पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स बहुत टफ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना काफी टफ है, काफी फेडरल वहां पे फीचर ज्यादा हैं। सो दैट इज नोन फ्रॉम द, दैट इज इन द यूएसए, दैट इज द जुडिशियल सुप्रीमेसी। इन इंडिया देयर इज अ बैलेंस, थोड़ा टिल्ट है इसके फेवर में, दैट इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, यस, बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो किस केस में आया था? केशवानंद भारती केस में आया था। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। ना समझ में आया हो चैट में पूछ लीजिए, ऐसा ना हो कि सेशन के बाद आप कहें कि सर ने बेसिक स्ट्रक्चर क्या बता दिया, मुझे नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक। बट ट्राई, 1 घंटा आपने दिया है यहाँ पे, तो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ट्राई टू ग्रैप्स एज मच एज पॉसिबल, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। नाउ दिस इज इंडियाज पोजीशन। नाउ पोजीशन बिगड़ती कर रहे हैं, पोजीशन का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। पोजीशन बिगड़ती तब है जब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है। जब जुडिशरी अपने अपने एरिया से ज्यादा काम करने लगती है, जुडिशरी का काम है लॉस को इंटरप्रेट करना, लॉ को एग्जीक्यूट, लेजिस्लेचर का काम है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना, सॉरी लॉ को इंप्लीमेंट करना, एंड जुडिशरी का काम है लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस करना, लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस करना और कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री में वो लॉ है कि नहीं वो देखना।
तो जब जुडिशियल एक्टिवली रोल प्ले करती है, जब देखती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना काम नहीं कर पा रहे, तब अगर जुडिशरी कुछ करती है, उसको बोलते हैं एक्टिविज्म। अच्छी चीज है कि आप बहुत एक्टिव हैं अपने रोल को लेके, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को लेके, यू आर वेरी एक्टिव, दैट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। बट जब आप अपने रोल के बियॉन्ड चले जाते हैं, आप वो चीज करते हैं जो आपसे पूछी नहीं गई, दैट इज द जुडिशियल ओवररीच। तब क्या होती है? जुडिशियल ओवररीच होने लगती है, जब अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज को आप तोड़ देते हैं, जब जजेस अपने लॉ खुद बनाने लगते हैं। ये है एक डिफरेंस। तो बहुत सारे इसके नाम है जुडिशियल एक्टिविज्म। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? जुडिशियल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब यू सी कि जो लॉ पास हुए हैं दैट इज विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज और नॉट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज में है कि नहीं, आपको ये देखना है। जुडिशियल ओवररीच मतलब कि आपको जो कहा गया आप उससे ज्यादा देख सकते हैं। इन द सेशन 1 वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिकल 142, जिसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये वाला जजमेंट दिया था गवर्नर और प्रेसिडेंट वाला। ये आर्टिकल 142 जो एक वर्ड लिखता है, मैंने आपको पिछली बार भी डिस्कस किया था, दैट इज कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस करने के चक्कर में आप कोई भी ऑर्डर डिक्री पास कर सकते हो। ये बहुत ओवरराइडिंग पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। उसका यूज करके सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस आर्टिकल का यूज करके काफी ऑर्डर पास करता है। वहीं पे कहीं कहीं वो बाउंड्री जो है जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच की, वो ब्रेक होती है। ठीक, इसमें और टर्म्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल जुडिशियल रिव्यू, आप खुद ही समझ जाएंगे नाम से ही क्लियर। जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, एंड इसी के बीच में कहीं जुडिशियल रिस्ट्रेंट। जुडिशरी को रिस्ट्रेंट करना चाहिए, जैसे जुडिशरी ने किया भी है कई बार। जुडिशरी ने कई बार कहा कि भाई आप इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी ने अभी कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, पिछले साल की बात है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट है वो एक कमेटी द्वारा बनना चाहिए, जिस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। बट हम उसमें ज्यादा नहीं बोल रहे क्योंकि वो पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेचर बनाना, तो उन्होंने कहा ठीक है पार्लियामेंट को वो काम करने दो। तो वो क्या है? जुडिशियल रिस्ट्रेंट है। जुडिशरी ने अपना काम किया बट ज्यादा उसमें वो नहीं किया। ठीक, तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के, जहां जुडिशरी ने अच्छा काम किया, पॉजिटिव काम किया। तो केशवानंद भारती केस वेरी सिग्निफिकेंट। थोड़े आपको एग्जांपल याद होने चाहिए जस्ट फॉर नॉलेज, एंड अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप हर केस के बारे में डिटेल पढ़ सकते हैं। केशवानंद भारती केस जहां बेसिक स्टेट डॉक्ट्राइन आई, मेनका गांधी केस जहां आर्टिकल 21 को उन्होंने और एक्सपैंड किया जुडिशरी ने, जहां पे उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात की। उन्होंने कहा लॉ केवल प्रोसीजरली ठीक नहीं होना चाहिए, लॉ की आत्मा भी ठीक होना चाहिए, उसका वो बहुत लॉ का जो प्रोसीजर है वो भी फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। देन इंदिरा गांधी केस में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि पीएम के इलेक्शन को एक लॉ इंदिरा गांधी ने कई सारे बना दिए। उन्होंने कहा पीएम का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू के बाहर, उन्होंने कहा जुडिशियल रिव्यू के बाहर कुछ नहीं है। सिमिलरली सो मेनी थिंग्स। बिनेरवा मिल्स केस, नवतेज सिंह जोहर, वेरी सिग्निफिकेंट केस, जहां पे उन्होंने सेक्शन 377 आईपीसी का सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक, सेक्शन 377 को उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, नवतेज सिंह जोहर केस। सो ऑल दीज थिंग्स आर जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल ओवररीच, दैट इज सुप्रीम कोर्ट बैन ऑन द फायर क्रैकर्स, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ने एवर एंड बियॉन्ड जाके उन्होंने कुछ कह दिया जिसको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना काफी कठिन है, जिसको एग्जीक्यूटिव जानते हैं, जिसको ऑफिसर जानते हैं उसके। बट सुप्रीम कोर्ट तो अपने चेंबर्स में बैठ के उन्होंने कुछ भी कह दिया, विच इज नॉट पॉसिबल ऑन द ग्राउंड। दिस इज जुडिशियल ओवररीच। उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती है ग्राउंड पे। 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस को कैंसिल कर दिया, नेशनल एंथम का ऑर्डर कर दिया, उन्होंने कहा नेशनल एंथम सिनेमा में प्ले करो, ठीक है, पर ऑल दीज थिंग्स आर नॉट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। यू आर एंटरिंग इनटू द डोमेन ऑफ लॉ, और एग्जीक्यूटिव के डोमेन में आप एंटर कर रहे हैं। अभी एनजेएसी का जजमेंट एक आया, बहुत 2016 का मामला, जहां पार्लियामेंट ने बहुत मेहनत करके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया कि जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाए। तो पूरा केस कर लिया, पार्लियामेंट में पास कराया, स्टेट्स का कंसेंट लिया, सब कुछ किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने जाके उस पर अंत में रख दिया। क्लासिकल केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच। उन्होंने उसी चीज पर रोक लगा दी कि जिससे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। एनीवे, सो ये चीजें होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन जजेस टू जजेस। बट अल्टीमेटली होना क्या चाहिए? जुडिशियल एक्टिविज्म भी जरूरी है और जुडिशियल ओवररीच बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, नहीं होना चाहिए। जुडिशियल रिस्ट्रेंट होना चाहिए।
जुडिशरी को वॉच रखना चाहिए बाकी इंस्टीट्यूशन पे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी खुद लॉ बनाने लगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू पीपल लाइक द सेशन. आप लोगों को समझ में आया? जल्दी से बताइए, फिर एंड अप करते हैं. वी अंडरस्टूड. कुछ अच्छे टॉपिक्स थे मेरे दिमाग में जो डिस्कस करने थे. वर्ब बोर्ड का आप लोगों ने कहा था वो डिस्कस करना था, बट चूंकि पहलगाम बिल्कुल न्यूज में था, आई जस्ट वांटेड टू गेट इट ओवर विद. अदरवाइज वो वीकली करंट अफेयर नहीं रह जाता. So I just wanted to, and so many topics were to be discussed. काफी एंगल थे, काफी डायमेंशन थे. That's why I've discussed that topic. Anyone, कोई डाउट है? आप लोग को अच्छा लगा? We'll wind up the session. Anyone, any comments? Very quickly. Okay then, I think you people, ये आप लोग को पीडीएफ मिल जाता है. मैंने एक बार आपके उसमें सेव किया था, आपके क्या बोलते हैं, आपके जो उसमें पोर्टल होता है, मैंने उस पर आई हैव जस्ट पुट इट एज अ पीडीएफ. तो आप लोग वहां से प्लीज देख लीजिएगा. हाउ टू मेक नोट्स एंड एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द फर्स्ट सेशन. कोई डाउट हो तो फिर से पूछ लीजिएगा. I think that's it with the session. We have also breached 1 hour limit. We'll see you in the next week again. कोई topics हो तो please share with me if you want to any specific topic. I'll come up with that and then we'll meet with the next week session. Okay then, good night. Bye bye. Thank you.